हेलो दोस्तों, आज देखते हैं जंतु जगत के बारे में। ठीक है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें 10 संघ होते हैं। जो पहला संघ है प्रोटोजोआ कहलाता है। ठीक है जी, अति सूक्ष्म होता है यानी बहुत ही छोटा होता है। एक कोशिकीय होता है, मतलब एक ही कोशिका होती है इसमें। जब कोई चीज एक ही होती है, मतलब एक कोशिका है, मान के चलो कोई पेंटिंग है, एक रंग से भरना है तो जल्दी भर जाएगा, यानी एक कोशिकीय है इसमें, यानी तेज प्रजनन होता है। ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसके उदाहरण है अमीबा होता है, पैरामीशियम, यूग्लिना, माइकोप्लाज्मा, एसिटा बुलेरिया। ठीक है, ध्यान रखना है। हमेशा क्वेश्चन आता है कि अमीबा की संरचना कैसी होती है, तो इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है, यानी ये अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। पैरामीशियम चप्पल की तरह होता है। ठीक है, युगलीना पादप एवं जंतु दोनों के बीच की कड़ी कहलाती है, क्योंकि ये पादप यानी पौधे की तरह भी कार्य करता है और जंतु की तरह भी। कई बार ये जीवों को भी खा लेता है और कई बार पादप की तरह यानी प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोटोजोआ कहलाता है। एसिटा बुलेरिया सबसे बड़ा प्रोटोजोआ कहलाता है। ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा संघ होता है पेरीफेरा संघ। यह बहुकोशिकीय होता है, यानी इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन ये कोशिकाएं जुड़कर ऊतक नहीं बना पाती। दूर से देखने पर पेरीफेरा छिद्रनुमा आकृति दिखती है, मतलब छेद छेद टाइप के दिखते हैं। इसका उदाहरण स्पंज होता है। हमेशा आएगा कि स्पंज किसका उदाहरण है, तो पेरीफेरा का उदाहरण है, ध्यान रखना है। सिलेंड्रेटा तीसरा संघ होता है। ठीक है, इसकी आकृति धागोनुमा संरचना होती है। जब इसको देखेंगे तो इससे इसके शरीर से धागा के रूप में इसकी संरचना दिखाई देगी। इसके उदाहरण ध्यान रखना है, जेलीफिश, जिसमें भी फिश लगा होता है वो फिश नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। जेलीफिश किसका उदाहरण है, सिलेंड्रेटा का है। हाइड्रा मूंगा प्रवाल, मूंगा प्रवाल का सबसे अच्छा उदाहरण देखना है तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, मूंगा प्रवाल है वो सबसे बड़ी। प्लेंटी हेलमिंथीज जो कृमि होते हैं जो शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। दो कृमि होते हैं, जैसे चपटा कृमि, एक चपटा होता है एक फीता कृमि होता है। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना है कि चपटा कृमि किस कृमि को कहते हैं, तो प्लेंटी हेलमिंथीज कृमि कहलाते हैं चपटा कृमि, या उसी को कहते हैं फीता कृमि। आगे होता है स्क्लेनमेंथीज कृमि, यानी कि जे भी राउंड बॉल होते हैं, मतलब कि राउंड बॉल यानी गोल कृमि होते हैं, और हुक बॉर्म होते हैं यानी हुक टाइप के होते हैं, एक हुक की तरह। ठीक है, जैविक बीमारी फैलाते हैं। फाइलेरिया किस कृमि के कारण होती है, तो राउंड बॉल कृमि के कारण होती है, ध्यान रखना। इसके आगे 5 और अपन आगे करते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।